मेरी आवाज़ सुनो। ये आंदोलन चला हुआ है और आंदोलन के लिए बाध्य कर दिया है भारत की सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने। अगर भारत सरकार अडिग ना होती इस बात पर कि जो कानून हमने बनाए हैं वो कानून वापस ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है कि भाई सरकार ऐसा ना करे। अभी हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि आरक्षण की अब आवश्यकता नहीं है। अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो इन काले कानूनों की क्या आवश्यकता है? ये तीनों काले कानून एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कानून हैं। सरकार चाह रही है कि इस देश की ज़मीन, इस देश का अनाज, इस देश की पूरी संपत्ति दो चार अपने मित्रों को सौंप दे और उसी तरीके से जैसे पहले राजा महाराजा होते थे उसी तरह प्रजा रहे और काम करती रहे, बेगार करती रहे, पिटती रहे, लूटती रहे, भूखी मरती रहे। लेकिन आज जनता जो है, समाज जो है वो पहले जैसा नहीं है, बल्कि आज समाज समझ रहा है, जनता समझ रही है कि हरियाणा के अंदर अगर सरसों का तेल इसलिए नहीं मिल रहा है कि हैपेट ने सरसों नहीं खरीदी, तो कल को राशन कार्ड पर गेहूं भी नहीं मिलेगा क्योंकि एफसीआई गेहूं नहीं खरीदेगी। और जब एफसीआई हैपेट सामान नहीं खरीदेगी तो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जनता ये भी समझ रही है कि अगर सारी संपत्तियां आरक्षित ना रहें बल्कि निजी हाथों में सौंप दी जाए, पब्लिक सेक्टर ना रहे, तो एससी, ओबीसी और दूसरे हमारे फौजी भाइयों को जो आरक्षण मिलता था वो कहाँ से मिलेगा। इसलिए वो सब समझते हैं सरकार की बातों को, सरकार की बातों से अनभिज्ञ नहीं है। इसीलिए जहाँ कहीं भी आंदोलन होता है अनगिनत आदमी, अनगिनत किसान, मजदूर मिल करके सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, हम भारतीय खेत मजदूर यूनियन के लोग और दूसरे किसान संगठनों के लोग जो भी यहाँ पर आए हैं हम उनका अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं उनकी मांगों का कि ये मांगे जायज़ हैं और इन मांगों के बिना इस समाज का, किसान का, मजदूर का भला नहीं होगा। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ज़रूरी है कि देश के मजदूर और किसान का भविष्य अंधकार में होगा। तो इसीलिए सरकार से ये जो मांग यहाँ की गई है वो बिल्कुल जायज़ है कि इतने बड़े अधिकारी ने, आईएएस अधिकारी ने जो आदेश दे दिया कि जो इधर आएगा उसका सिर फोड़ दो, तो ये आदेश आईएएस लॉबी का नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे पूरा सुनियोजित तरीके से सरकार की ये मंशा थी कि ये आंदोलन फूट पड़ जाए आंदोलन में। लेकिन आंदोलन और ज़्यादा तेज़ बढ़ा है और ये मांग बिल्कुल जायज़ है कि एसडीएम को सस्पेंड करके उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, 307 का मुकदमा दर्ज हो और उसकी इंक्वायरी तभी हो सकती है जब वो बर्खास्त हो। तो इसलिए जो है ये मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं, हम समर्थन करते हैं इन मांगों का। धन्यवाद।